हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 23 के बारे में, जो कि आगामी सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की जो ज़रूरत जताई, वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकें तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार किए बगैर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को उनकी अपनी भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रहे कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वह वर्ग बाधक बन सकता है जिसने अंग्रेजी की श्रेष्ठता बोध से जोड़ दिया है। इस वर्ग ने यह माहौल भी बना दिया कि आधुनिक जीवन की भाषा तो अंग्रेजी ही है। आवश्यक केवल यही नहीं कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में दी जाए, बल्कि यह भी है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा जाए। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर तो पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह के पठन पाठन का माध्यम बना दिया गया है, उससे मुक्ति पाने की कोई ठोस प्रयास तो होंगे। अंग्रेजी की महत्ता से इनकार नहीं, लेकिन केवल उसे ही तरक्की की भाषा मानने का औचित्य नहीं। आखिर जापान, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने अपनी ही भाषा में प्रगति की है, ना कि अंग्रेजी के बल पर। संपर्क भाषा के तौर पर भी अंग्रेजी का महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अन्य भाषाओं पर राज करे। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराने की मुहिम तब आगे बढ़ेगी जब इन भाषाओं को शिक्षा संस्थानों से इतर भी महत्ता मिलेगी। आखिर आधिकारिक भाषा सरकारी कामकाज भारत की भाषाओं में क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि क्या हमारी अपनी भाषाएं न्यायपालिका की भाषा क्यों नहीं बन सकती है? क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि उच्च स्तर न्यायपालिका में लोग अपनी भाषा में न्याय भी हासिल नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है कि संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक मूलतः अंग्रेजी में तैयार करने की बाध्यता है? स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं में पठन पाठन के कदम उठाने के साथ भारतीय भाषाओं की उपयोगिता बढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी भी पूर्ति करनी होगी। यह भी समझा जाना चाहिए कि अंग्रेज़ों के नाम पर अंग्रेजियत की जो संस्कृति पनप गई है, वह भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक बन रही है। पैराग्राफ। किसी भी शैक्षणिक संस्था की असल थाती तो वहाँ से काबिल बनकर
निकले छात्र छात्राएं ही होते हैं। उनकी कामयाबी की खुशबू बिखरने से न सिर्फ संस्था और उनके गुरुजन का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है, बल्कि यही गाथा दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। ये होनहार अब अपनी संस्थाओं के शैक्षिक, भौतिक निर्माण और अत्याधुनिक सुविधाओं को जुटाने में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों व कुछ राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में पुरातन छात्र छात्राओं से दान दक्षिणा लेने का चलन पहले से रहा है, लेकिन अब यह सिलसिला बढ़ा है। मंगलवार को ही प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के वर्ष 1995-96 बैच के पुराने छात्रों ने 50 लाख रुपए की रकम संस्था को सौंपी है। इसका उपयोग वातानुकूलित हाल, नई कैंटीन, छात्र क्लब और छात्राओं के लिए एयर जिम बनाने में होगा। विद्यार्थियों की ओर से दक्षिणा में मिलने वाली यह राशि संस्था से पूरा छात्रों के जुड़ाव और अटूट रिश्तों का भी बखूबी बखान करती हैं। यह राशि इसका भी संकेत देती है कि किसी भी संस्था के विद्यार्थियों किस तरह हैसियत तक पहुंच गए हैं। बड़ी कंपनी में अथवा बड़े व्यवसायी हुए तो अमूमन रकम भी बड़ी जुटती है। कानपुर IIT इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ चालू वित्तीय वर्ष में ही 21 करोड़ रुपए पुरातन छात्रों से मिल चुके हैं। यही नहीं, क्लास ऑफ 1952 ने IIT में प्रस्तावित स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के निर्माण के लिए 20 करोड़ देने का भरोसा दे रखा है। 2019 में कानपुर के प्रथम पूर्व छात्र सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी न सिर्फ पूर्व छात्र के बतौर पहुँचे थे, बल्कि 1,11,000 रुपये का सहयोग भी दिया। AMU के पूरा छात्र ने धन के साथ पुराने जेवर व ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें भी भेंट करते थे। इनके महत्व को देखते हुए पुराना सम्मेलन कॉलेज स्कूलों में भी कराने चाहिए, ताकि नीचे तक इसका लाभ पहुंच सके। उच्च कौशल क्षमता से परिपूर्ण पूर्व छात्र अपने ज्ञान, अनुभव और सामर्थ्य के बूते पुराने संस्थान की नई तकदीर लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।